बिहार सरकार तो सामाजिक न्याय की दुहाई देती है, लेकिन विडंबना यह है कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप से वंचित रखा जा रहा है। बिहार सरकार के इस रवैये से अनुसूचित जाति जनजाति के युवा शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। इस संदर्भ में युवा नेता राजीव कुमार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई। सरकार तथा राज्यपाल को भी निवेदन दिए। जानते हैं बिहार सरकार की नाकामी का सच। हम लोग का एक बहुत बड़ा इशू है बिहार में SC/ST स्टूडेंट के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, जिसके तहत बिहार सरकार ने हमारे बच्चों को फीस रिम्बर्समेंट का लाभ देना बंद कर दिया है। इशू ये है कि ये स्कीम 1944 से अनवरत चली आ रही थी हमारे दलित आदिवासी बच्चों के लिए, जिसके तहत पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत जिनके माता पिता का आय 2.5 लाख से कम होता है, उनको उनके 10वीं से आगे के पढ़ाई का जो भी खर्च होता है, चाहे वो सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, उन पूरे का फीस का भुगतान सरकार इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से करती है। यह योजना अनवरत चली आ रही थी बहुत अच्छे तरीके से, और इसका बहुत लाभ मिल रहा था देश के अन्य राज्यों के बच्चों को भी, बिहार के बच्चों को भी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत नीतीश कुमार सरकार ने मिलने वाले पूरे फीस के राशि पर रोक लगा दिया और इस स्कीम को डाइल्यूट कर दिया, बर्बाद कर दिया। 2016 में नीतीश सरकार ने एक रिजोल्यूशन लाया, रिजोल्यूशन नंबर 4061, और उसके माध्यम से कहा कि जो दलित विद्यार्थी, आदिवासी विद्यार्थी प्राइवेट में पढ़ेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, उनको 15,000, जो केंद्र सरकार के संस्थाओं में पढ़ेंगे उनको 70,000, जो IIT में पढ़ेंगे उनको मात्र 90,000 मिलेगा। और इससे ज़्यादा का जो भी फीस होगा वो अपना बच्चा कहीं से भी भरे, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इस निर्णय के बाद हमारे लाखों की संख्या में दलित और आदिवासी बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो गए। हमने इस मामले में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से RTI के माध्यम से जानकारी मांगा और पूछा कि इस योजना का क्या स्थिति बिहार में है। बिहार सरकार से न्याय नहीं मिला है, बिहार के नीतीश सरकार ने हमें न्याय नहीं दिया, इसलिए हम हाईकोर्ट गए हैं। हमें माननीय पटना हाईकोर्ट पर विश्वास है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। हमारा मांग है कि SC/ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम गाइडलाइन 2021 जो भारत सरकार की है, उसको बिहार में तत्काल लागू किया जाए। इस स्कीम के तहत फ्री सिप कार्ड का लाभ बिहार के दलित आदिवासी विद्यार्थियों को दिया जाए। बिहार में जो दलित आदिवासी विद्यार्थी उनको फ्री में एडमिशन, 0 फीस पर एडमिशन का लाभ दिया जाए। बिहार में जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान के हजारों करोड़ रुपए का गमन, घोटाला और बंदरबांट हो रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। और जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान में शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान के लिए के समुचित संचालन के लिए कानून है, वैसा कानून बिहार में बनाया जाए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के योजना के तहत SC/ST विद्यार्थी बड़े पैमाने पर हायर एजुकेशन में जाने लगे तो सरकार में घबराहट आ गई कि अब ये लोग जा रहे हैं बड़े पैमाने पर हायर एजुकेशन में, इसका तो उन्होंने इसको रोकने के लिए एक फीस कैपिंग का निर्णय ले लिया। और उसका दुष्परिणाम हुआ कि जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में 172 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, वह एक्सपेंडिचर घटकर 2016-17 में मात्र 39 करोड़ रुपए रह गया। जो 1,55,000 बच्चों को इस योजना का लाभ मिला था 2015-16 में, वह 1 साल बाद इस निर्णय के फीस कैपिंग के बाद घट करके मात्र 37,272 रह जाता है। इसी तरह का गिरावट अगले के वर्षों में भी है। तो कुल मिलाकर इस योजना के लाभ से बिहार सरकार ने लाखों की संख्या में दलित और आदिवासी बच्चों को वंचित कर दिया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत फ्री सिप कार्ड का प्रोविजन गुजरात में लागू था, जिस समय नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, और उसका प्रावधान ये था कि फ्री सिप कार्ड लेके कोई भी SC/ST विद्यार्थी जाएगा कॉलेज में तो उसको एडमिशन के समय 1 भी रुपया नहीं लगेगा। सन 2016 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता PL पुनिया ने एक स्पेशल रिपोर्ट ऑन शेड्यूल कास्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर बनाया और राष्ट्रपति को यह अनुशंसा किया, यह रिकमेंडेशन किया कि फ्री सिप कार्ड गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू कर दिया जाए। और 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली भारतीय यूनियन कैबिनेट की इकोनॉमिक अफेयर कमेटी ने इस योजना को, फ्री सिप कार्ड के प्रावधान को इस योजना में लागू कर दिया और इसके फंडिंग पैटर्न को भी बदल दिया।
सरकार ने पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते हुए 15 फरवरी 2023 को कहा है कि हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्कीम को बिहार में लागू नहीं करेंगे। EMSSC गाइडलाइन 2021 के तहत फ्री सिप कार्ड को बिहार में लागू नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हमने जब पड़ताल किया तो पाया कि इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है 1 नवंबर 2021 का, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार सरकार ने 8800 करोड़ से अधिक रुपए SC शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा बड़े बांध, बड़े ब्रिज, बड़े सड़क, बड़े हाईवे और बिजली कंपनियों को लोन देने और उनको अनुदान देने पर, मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग बनाने पर खर्च किया। तो एक तरफ ये 8800 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा का दुरुपयोग करते हैं बड़े बांध, बिजली कंपनियों को लोन देने के लिए, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए इनके पास पैसा नहीं है। यह दर्शाता है कि बिहार की महागठबंधन सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण रूप से दलित और आदिवासी विरोधी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने हमें RTI के जवाब में बताया कि बिहार में इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन बहुत गलत तरीके से हो रहा है और इसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चों को हम लाभ नहीं दे पा रहे हैं। हमने जब आंकड़ों को देखा तो जब ये फीस कैपिंग का निर्णय नीतीश कुमार ने नहीं लिया था, लागू किया था, उससे पहले ये स्कीम बहुत अच्छे से चल रही थी। जैसा कि आप देखेंगे 2013-14 में 153 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करती है और 1,18,300 बच्चों को इसका लाभ देती है। उसी प्रकार 2014-15 में 163 करोड़ रुपए खर्च करती है और 1,25,000 दलित आदिवासी बच्चों को इसका फायदा देती है। आगे 2015-16 में 1,172 करोड़ रुपए खर्च करती है और 1,55,000 दलित बच्चों को इसका लाभ मिलता है और ये बड़ा अच्छा से उस समय चल रहा था।